किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भरोसा करना है तो उस छोटे बच्चे की तरह करो। जब बच्चे को हवा में उछाला जाता है तो बच्चा कभी रोता नहीं बल्कि मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे भरोसा है अपने उछालने वाले पर कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी और एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसके घर के पास ही एक काफ़ी ऊंची चट्टान थी जो चारों तरफ से काफ़ी घने जंगल से घिरी हुई थी। वो व्यक्ति उस जंगल में प्रतिदिन जाया करता था सूखी लकड़ियाँ लेने उस चट्टान के पास से, और उस जंगल के अंदर से काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ लेकर वो रोज़ आया करता था, जिससे उसके घर में चूल्हा जलता था दोनों समय। उसका बड़ी मुश्किल से ही गुजारा चल रहा था। वो एक दिन ऐसे ही जंगल में गया हुआ था लकड़ी लेने, तो उसने चट्टान पर एक ऐसी चीज़ देखी जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। उसने देखा कि चट्टान के पास एक शेर की प्रतिमा बनी हुई थी, एक शेर की मूर्ति बनी हुई थी। वो जगह उस व्यक्ति को काफ़ी आकर्षित करती है, काफ़ी प्रभावित करती है। वो व्यक्ति जब भी थोड़ी देर आराम करता उसी शेर की प्रतिमा के पास ही बैठकर आराम किया करता था, और घर से जो थोड़ा बहुत खाना लाता था वो वहीं पर बैठकर खाया करता था। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। एक दिन वो खाना खाने की तैयारी कर रहा था। न जाने उसके मन में क्या आया, उसने एक टुकड़ा तोड़कर रोटी का शेर के मुंह में रख दिया। अब वो ऐसे ही रोजाना करने लगा। जब भी वो खाना खाने की तैयारी करता, खाना खाने से पहले एक टुकड़ा तोड़कर उस शेर के मुंह में रख दिया करता था। काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे ही करते करते। एक दिन शेर के अंदर से आवाज़ आई कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? पहले तो वो व्यक्ति डर गया, लेकिन फिर वो बोला, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ। दोस्ती तो दूर की बात है, लोग मुझसे बातें भी करना पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तब शेर कहता है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने मुझसे दोस्ती करी है तो मैं तुम्हारी गरीबी को भी ख़त्म कर दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, सूर्य उदय होने से पहले मैं तुम्हारी गरीबी ख़त्म कर दूंगा। वो व्यक्ति सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है तुम चले जाना, वैसे भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा, हम बड़ी मुश्किल से ही अपना घर का खर्चा चला पाते हैं, तुम वहाँ चले जाओ, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। वो व्यक्ति सुबह के समय सूर्य उदय होने से पहले शेर के पास पहुँच जाता है। शेर कहता है कि मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, तुम मेरे मुंह में हाथ देकर उस सोने को निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना कि सूर्य उदय होने से पहले ही निकालना है। जैसे ही यदि सूरज निकल गया तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति ऐसे ही करता है, शेर के मुंह में हाथ देकर सोना निकालना प्रारंभ कर देता है। वो काफ़ी सोना निकालता है और फिर रुक जाता है। तब शेर कहता है, अरे तुमने इतना ही सोना निकाला, अभी तो काफ़ी सारा समय बचा है सूर्य उदय होने से पहले, तुम और भी सोना निकाल सकते हो। तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे जितना चाहिए था मैंने निकाल लिया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। वो शेर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और सोने को लेकर अपने घर चला जाता है। जब उसके पास सोना आ जाता है तो उसकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी चेंज हो जाती है, वो अच्छे से रहने लगता है, काफ़ी कुछ उसमें सुधार आ जाता है। तो गांव वालों को काफ़ी शक होता है कि अरे जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी मुश्किल से जिसका गुजारा हो रहा था, अब उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। तो एक शहर, इस गांव का एक सबसे अमीर व्यक्ति उसके पास आता है और उससे सारी बातें पूछता है। क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा सीधा था तो वो सारी बातें सीधे स्वभाव में सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं ऐसे एक शेर के पास गया जिसने मेरी इस तरह से मदद करी। वो अमीर व्यक्ति भी फटे पुराने कपड़े पहनकर ऐसे ही उस शेर के पास जाकर बैठता है रोज़ और उसको खाना खिलाता है। फिर उसके लिए भी शेर के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। सारा क्रम वैसे ही दोहराया जाता है और उससे कहा जाता है, शेर उससे कहता है कि तुम कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले मेरे पास आ जाना उस अमीर व्यक्ति से, मैं तुम्हें काफ़ी सारा धन दूंगा, काफ़ी सारा सोना दूंगा। वो व्यक्ति ऐसे ही करता है, सूर्य उदय होने से पहले शेर के पास पहुंच जाता है। शेर उसे सारी बात बताता है कि सूर्य उदय होने से पहले ही तुम जो भी सोना निकालना है निकाल लेना मेरे पेट के अंदर से। यदि एक बार सूरज उग गया तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कहता है ठीक है। वो मुंह में हाथ देकर सोना निकालना प्रारंभ करता है और सोने को देखकर वो भूल जाता है कि शेर ने मुझसे ये कहा था कि सूर्य उदय होने से पहले ही निकालना है। वो निकालता जाता है, निकालता जाता है और धीरे धीरे सूरज निकल जाता है, दिन निकल जाता है और उस शेर का मुंह बंद हो जाता है। इस तरह से उस व्यक्ति का हाथ वहीं फंसा रह जाता है और धीरे धीरे उसे मृत्यु प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमें जीवन में मेहनती बनना चाहिए।
मेहनत से पैसे कमाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन लालची नहीं बनना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, लेकिन उसे कमाने के रूप में कभी लालच को आगे मत आने दो। मेहनत करके कमाओ, कभी लालची मत बनो। आपने देखा होगा थोड़ा और के चक्कर में कई बार व्यक्ति और के चक्कर में अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता। जो वक्त उसे अपने परिवार को देना चाहिए वो और के चक्कर में अपने परिवार को भी वक्त नहीं दे पाता। जब समय निकल जाता है तब ध्यान आता है हम लालच में ऐसे फंसे कि अपने परिवार को भी समय ना दे पाए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें लालची नहीं, मेहनती बनना चाहिए। मेहनत से हमें पैसे कमाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, बल्कि लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।